हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रूट टू, यानी कि हमें सिद्ध करना है रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमको सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जानना पड़ेगा। अगर आप अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, जाके उसे विजिट करें, तभी आपको यह वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट में बता देते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या यानी कि जो पी बटे क्यू के रूप में हो, यानी कि कहा जाए तो अंश बटे हर के रूप में हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और अंश बटे हर के रूप में नहीं हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। शॉर्टकट में ही हम पहले जान लिए। अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाके विजिट करिए। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। नो तो हमको पता है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका अपोजिट मानेंगे जानबूझकर। चूँकि जानबूझकर इसलिए मानेंगे कि आगे चलकर हम इसका प्रयोग करेंगे। तो हम मानते हैं माना कि रूट टू एक परिमेय संख्या है। देखिए, हम जानबूझकर इसका अपोजिट माने। हमको पता है कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम जानबूझकर इसका उल्टा माने परिमेय संख्या। तो चलिए, परिमेय संख्या इसलिए माने कि आगे चलकर हम इसका यूज करेंगे। तो इतना तो हमको पता चल गया कि अंश बटे हर के रूप में रहता है तो परिमेय संख्या। तो रूट टू बराबर हम ए बटे बी लिख सकते हैं, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में रहता है तो ए बटे बी लिख दिए। फिर तो लिखना है हमें जहाँ बी डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो तथा ए और बी सह अभाज्य संख्या है। जहाँ ए और बी सह अभाज्य संख्या है। चलिए, सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उसे देख लेते हैं। सह अभाज्य संख्या यानी कि जो किसी भी दो संख्या का HCF मान एक हो तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान के चलिए, हम साइड में क्लियर कर देते हैं। सह अभाज्य संख्या मान के चलिए किसी भी दो संख्या का HCF मान एक हो, चाहे वो HCF किसी भी विधि के द्वारा हम निकाले। किसी भी दो संख्या का HCF मान एक हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, चाहे वह HCF मान हम किसी भी विधि से निकालें। तो किसी भी दो संख्या, तो हम मान के चलिए दो संख्या ले लेते हैं, 2 और 5। 2 और 5 ले लिए तो 2 का हम HCF निकाल लेंगे तो इसे स्वयं से ही खाएगा, 2 से खाएगा, और 5 भी एक से ही, मतलब भी 5 भी स्वयं से खाता है, 2 भी स्वयं से खाता है। यानी कि हमको देखिए दोनों का कॉमन आ गया 1, यानी कि इसका HCF आ रहा है 1, HCF 1 आ रहा है। तो हमें उसे सह अभाज्य संख्या बोल सकते हैं, यानी कि ए बटे बी सह अभाज्य संख्या, यानी कि ए के जगह पे कोई ना कोई संख्या होगा और बी के जगह पे कोई ना कोई संख्या होगा, उसका सह अभाज्य संख्या यानी कि HCF मान 1 आएगा, तो उसे सह अभाज्य संख्या हम बोल सकते हैं। चलिए, क्लियर हुए, आगे देखते हैं। तो हम इसे दोनों तरफ वर्क कर देंगे, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करने पर, यानी कि रूट टू का वर्क कर देंगे, फिर ए बटे बी का भी वर्क कर देंगे। तो रूट टू का वर्क हो जाएगा 2, फिर इसका हो जाएगा ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाय 2 ला दिए। ठीक है, इसलिए ला दिए, अब ये देखते हैं
इसे समीकरण 1 मानते हैं। देखिए समीकरण 1 मान लिए। अब हमको लिखना है साइड में, क्या लिखना है, सॉरी अगर नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इसको लिखना है कि समीकरण 1 में समीकरण 1 में समीकरण 1 में ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रही है। देखिए ए से, यानी कि ए के जगह पे कोई ना कोई संख्या तो होगा, ए के जगह पे कोई ना कोई संख्या होगा। मान के चलिए कोई संख्या 2 ही ले लिए, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और नीचे तो 2 है ही, तो उससे कट रहा है। तो यानी कि कहने का मतलब समीकरण 1 में ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रही है। अगर ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रही है तो ए भी 2 से विभाजित होगी। अगर ए स्क्वायर विभाजित हो रहा है तो 2 भी विभाजित होगी। ठीक है, यहाँ मतलब क्लियर है। अब पुनः हम मानते हैं, पुनः माना ए बराबर 2c। ठीक है, पुनः मान लिए ए बराबर 2c। आगे देखते हैं, ए बराबर 2c यानी कि ए का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो बी स्क्वायर बराबर ए के जगह पे 2c रखते हैं। ठीक है, तो ए के ए स्क्वायर के रूप में, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर देंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बटे 2। तो ये देखिए 2 दूनी 4, यानी कि कट रहा है तो हो गया क्या, तो बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर हो गया। 2c स्क्वायर, इसे समीकरण 2 मानते हैं। यहाँ भी सेम प्रोसेस है जैसे ऊपर किए थे, तो यहाँ भी हमको लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में बी स्क्वायर समीकरण 2 में बी स्क्वायर 2 से विभाजित है। समीकरण 2 में बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रही है। अगर बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रही है तो बी भी 2 से विभाजित होगी। जब बी स्क्वायर विभाजित हो रही है तो जब बी स्क्वायर विभाजित हो रही तो बी भी विभाजित होगी। चूँकि देखिए कैसे विभाजित हो रही है बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर बराबर नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिखते हैं। यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं c स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 2 लिख सकते हैं। तो देखिए बी जो है, बी के जगह पे कोई ना कोई संख्या होगा। अगर मान के चलिए हम संख्या 4 लेते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे बटे 2 तो है ही, तो 4 चौके 16 हो गया बटे 2, 2 अठे 16। देखिए अगर जब 2 से बी स्क्वायर विभाजित हो रही है तो बी भी विभाजित तो होगी। तो वही हम कहना चाह रहे हैं, समीकरण 2 में बी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रही है तो बी भी विभाजित होगी 2 से। ठीक है, चलिए अब हमको कुछ नहीं करना है, इसके आगे सिर्फ लिखना है। लिखना क्या है वह देखते हैं। लिखना है हमें समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट हो चुका है कि ए तथा बी का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड संख्या 2 है। अभाज्य गुणनखंड संख्या 2 है जबकि ए
तथा बी सअभाज्य संख्या है। अतः हमारा मानना गलत साबित होता है। इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हम इसके ऊपर में क्या माने थे, परिमेय संख्या माने थे, तो हम भाषा के लिखने के लिए हम यहाँ पे लिखे थे, माने थे अपरिमेय संख्या। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भाषा लिखने के लिए हम माने थे परिमेय संख्या, इसे साबित करने के लिए, यानी कि ये जो मैथमेटिकल टर्म है इसे भी हल करने के लिए हम उसका अपोजिट माने थे। तो समझ में आ गया। देखिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट हो चुका है कि ए तथा बी का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 2 ही है। देखिए, यहाँ भी अगर हम देखते हैं, तो ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर जो है 2 से विभाजित हो रही है, ठीक है। फिर जब ए स्क्वायर 2 से विभाजित हो रही है तो ए भी 2 से विभाजित होती है। फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही बात है कि बी स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रही है। अगर हम सी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो बी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब हम उतना लिखे नहीं है, एक स्टेप छोड़ दिए हैं। तो बी स्क्वायर भी 2 से विभक्त होती है, तो बी भी, जब बी स्क्वायर 2 से विभक्त होती है तो 2 भी विभक्त होगी। तो सेम वही हम यहाँ लिखे हैं कि समीकरण ए तथा बी से स्पष्ट हो चुका है। ए तथा बी का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड 2 ही है, ठीक है। ए तथा बी से अभाज्य संख्या है, अतः हमारा मानना गलत साबित होता है। इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए ऊपर से, ऐसे है। फिर इसको ऊपर करते हैं, देख लीजिए। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। आज का वीडियो यहीं पे इन करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।